हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 5 ऑनवर्ड्स। कल हमने पिछली लेक्चर में किया था क्वेश्चन नंबर 1 to 4 तक। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 के देयर आर 10 पार्ट्स। तो फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। ये सारे क्वेश्चंस प्रूफ वाले हैं, हमें सब में इसमें लेफ्ट साइड को राइट साइड के इक्वल प्रूफ करना है। तो मैं इसमें क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड इसकी ले रही हूँ। लेफ्ट हैंड साइड कॉसेक थीटा है, उसको मैंने लिख लिया 1/sin थीटा, एंड कॉट थीटा यू नो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और इसका लिया हमने स्क्वायर। एलसीएम ले लें, साइन थीटा का एलसीएम साइन थीटा, दिस इज 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर। ओके, तो अब ये जो स्क्वायर है न्यूमरेटर में अलग लगा देते हैं हम, और ये डिनोमिनेटर में अलग से साइन का भी स्क्वायर हो जाएगा। और साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? वी नो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सारी आइडेंटिटीज लर्न कर ली हैं, लर्न है ना ये सारी आइडेंटिटीज। इन आइडेंटिटीज के बगैर आप एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चंस नहीं कर सकते। तो ये आइडेंटिटीज जरूर याद होनी चाहिए। चलो एक बार पहले तो एक बार आपसे सुन ही लेते हैं। चलो जरा सुनाओ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बिल्कुल ठीक। अब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? सीकेंड स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा। बिल्कुल, तो टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है? सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1, एंड कॉट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। बिल्कुल ठीक। तो ये आइडेंटिटीज बिल्कुल बेटा आपके टिप्स पर होने चाहिए, तभी आप 8.4 एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर पाएंगे। तो चलिए ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमने यहाँ पर लिखा 1 माइनस कॉस थीटा, ये तो है होल स्क्वायर, और यहाँ पर ही आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में भी थोड़ा सा हम चेंज कर रहे हैं। चेंज क्या, थोड़ा सा इसको 1 को 1 स्क्वायर लिख दिया। तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आइडेंटिटी कैन बी अप्लाइड हियर। ओके, 1 माइनस cos थीटा होल स्क्वायर न्यूमरेटर एज इट इज, and this denominator, in this denominator we can apply the identity a square minus b square is equal to a minus b, a plus b. So it would become a is 1 minus cos theta into 1 plus cos theta. So this is 1 minus cos theta whole square. It can also be written as 1 minus cos theta into 1 minus cos theta. So it is cancelled. So you are left with 1 minus cos theta upon 1 plus cos theta. तो आपका राइट हैंड साइड आ गया, यही है राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 2। तो मैं इसका फिर दोबारा से लेफ्ट हैंड साइड अगर लूँ, तो लेफ्ट हैंड साइड में बेटा cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए इंटू अपॉन cos a। अब इसको जब आप करेंगे तो आप देखो साइन ए सिंप्लीफाइड फॉर्म है cos, हाँ अगर tan a होता है तो हम उसको साइन ए अपॉन cos a लिखते हैं, cot a होता है तो उसको cos a अपॉन साइन ए लिखते हैं, सीकेंड a को 1 अपॉन cos a लिखते हैं, कोसीकेंड a को 1 अपॉन साइन ए लिखते हैं। लेकिन जो साइन और cos होता है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म है, लेट इट बी एज इट इज। इसको तो एज इट इज रहने दो, बस एलसीएम ले लो इसका और इसका। एलसीएम लोगे तो 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है, तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, cos a इंटू कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए हो गया, और ये 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, इतना समझ आया। अब ये तो ठीक है cos स्क्वायर ए, लेकिन यहाँ 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर है, इसमें a प्लस बी ये आइडेंटिटी लगेगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो ये हो गया 1 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर a प्लस 2 इंटू 1 इंटू साइन a, ओके, अपॉन दिस लेट इट बी एज इट इज। इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, कभी डिनोमिनेटर फैक्टर्स में है, लेट इट बी एज इट इज, उसको आप मल्टीप्लाई करके अपना क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड मत कीजिए। अब ये देखो ये cos स्क्वायर a है और ये साइन स्क्वायर a है, इसको जरा इकट्ठा करके लिखने, पहले तो ये 1 को लिखो, 1 स्क्वायर इज 1, अब ये cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर ए, इसको लिखिए, प्लस 2 इंटू साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है? सबसे पहली आइडेंटिटी यही है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू
1 है। तो यहां पर आप लिख दीजिए 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। यहाँ आइडेंटिटी कौन सी यूज की है वो लिख दीजिए, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। वो आइडेंटिटी हमने यहाँ पर लगाई है। तो 1 प्लस 1 हो गया 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। 2 कॉमन है इन दोनों में, ठीक है, 2 कॉमन निकाल लीजिए। इधर क्या बचेगा 1 प्लस 2 साइन ए में से 2 कॉमन निकल गया, इधर बचा साइन ए और डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। चलो जी ये तो कैंसिल हो गया, बचा क्या 2 और नीचे कॉस ए। तो अब 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है, ये 2 तो एज इट इज, ये आप देखिए 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है सेकेंड ए। सो दिस इज सेकेंड ए इक्वल टू योर राइट हैंड साइड, ये 2 सेकेंड ए आ गया। हाँ जी थर्ड पार्ट, ये आपका क्वेश्चन है, इसको इसके इक्वल प्रूव करना है। आई हैव टेकन लेफ्ट साइड। मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में भी समझाया था यही कि हम tan थीटा को साइन अपॉन कॉस में, cot थीटा को cos अपॉन साइन में कन्वर्ट करते हैं, और कहीं secant थीटा है तो उसको 1 अपॉन कॉस में, और cosec थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ tan थीटा को मैंने साइन अपॉन कॉस लिख लिया, cot को भी चेंज कर दिया, ये cot को भी चेंज कर दिया, ये tan को भी चेंज कर दिया। तो मैं इसका एलसीएम लूँ डिनोमिनेटर में, इधर ऊपर न्यूमरेटर एज इट इज रहने दीजिए और यहाँ एलसीएम ले लीजिए इसका। तो ये बन गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ऐसे यहाँ पर भी होगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये कॉस थीटा। डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये एज इट इज लिखा, मल्टीप्लाई करके इसका रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दिया, साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब इधर आ जाइए प्लस, इसको एज इट इज लिखा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू मल्टीप्लाई करके इसका रेसिप्रोकल करके लिखा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। देखो ये तो बन गया आपका साइन स्क्वायर थीटा है ना, साइन थीटा इंटू साइन थीटा ऊपर, और नीचे कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब बेटा यहाँ देखो ये जो है और ये दोनों सेम है, बस एक साइन का फर्क है। अगर इसका माइनस कॉमन निकल जाए तो ये भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, तो हमने यहाँ माइनस कॉमन ले लेना है, ये माइनस आ गया, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये साइन थीटा, और क्योंकि हमने इसका माइनस बाहर इधर कॉमन ले लिया है तो ये भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, इसके साइन चेंज हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे, ठीक है, रिवर्स कर दिया साइन। अब ये देखो डिनोमिनेटर में से क्या कॉमन है, डिनोमिनेटर में से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन आ गया, ठीक है। डिनोमिनेटर में से आप कॉमन निकाल लीजिए, क्या कॉमन निकालेंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो आपका ऊपर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, फिर माइनस साइन, फिर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। चलिए एलसीएम ले लें हम, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब एलसीएम ले लेंगे तो साइन थीटा कॉस थीटा आएगा, है ना, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब एलसीएम के बाद ये इधर जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा, और ये कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस क्यूब थीटा। अब यहाँ आइडेंटिटी लगेगी ए क्यूब माइनस बी क्यूब, मैं इधर लिख देती हूँ आइडेंटिटी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ये आइडेंटिटी आपकी यहाँ पर लगेगी, तो ये हो गया 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी यहाँ पर मैंने लिखी है, आप साइड में इधर लिखना है इसके, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ए माइनस बी, फिर ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा, ए हमारा साइन थीटा है, बी हमारा कॉस थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। अब यहाँ पर देखिए जरा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है जी, 1, बिल्कुल सही 1 होता है, तो हम यहाँ पर 1 लिखेंगे, ब्रैकेट लगाना मत भूलना भी, दिस इज 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक, और नीचे क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा। अब एक चीज देखिए जरा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना इधर, और ये डिनोमिनेटर में भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बचा, ऊपर बचा 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा
और नीचे साइन थीटा कॉस थीटा। अब सेपरेट कर लें अब इसको, 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, ये तो कैंसिल होके 1 हो गया। अब ये 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा, और 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सीकेंट थीटा, और ये कैंसिल होके क्या हो गया 1। तो आपके पास आ गया, यही चाहिए था आपको, 1 ओके 1 प्लस सीकेंट थीटा कॉसेक थीटा। वी कैन रीअरेंज, दिस इज इक्वल टू योर राइट हैंड साइड। हाँ जी देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में मैं आई हैव टेकन दिस लेफ्ट हैंड साइड और सेकेंड को आई हैव रिटन 1 अपॉन कॉस and secant 1 upon cos and this 1 as it is. Now I will take LCM, 1 और cos का LCM cos, तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 इधर, तो ये आ गया। और नीचे ये, अब आप इसको कैसे लिखेंगे, cos A प्लस 1 अपॉन cos A, और इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए रेसिप्रोकल करके cos A अपॉन 1, तो ये तो कैंसिल हो गया। तो आपके पास क्या बचा, 1 प्लस cos A, है ना, 1 प्लस cos A, चाहे cos A प्लस 1 लिख लीजिए, ये आपके पास आया। अब देखो बेटा, अगर आप राइट हैंड साइड देखो तो हमें राइट साइड तो नहीं मिली। राइट साइड के लिए हमें एक चीज, एक्चुअली जब भी प्रूफ वाले क्वेश्चन होते हैं ना, इट हेल्प्स अ लॉट टू अस, क्योंकि हमें पता होता है कि व्हाट शुड बी ऑब्टेन्ड एज एन आंसर। हमारा आंसर यानी कि राइट हैंड साइड क्या होनी चाहिए, वो हमें बता रहा है कि इन द राइट साइड देयर मस्ट बी 1 माइनस कॉस ए इन द डिनोमिनेटर, जबकि हमारे पास तो यहाँ 1 है ना, तो ठीक है 1 माइनस कॉस ए चाहिए, 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई कर दो ना इसको, लेकिन इससे तो क्वेश्चन चेंज हो गया, तो ठीक है ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि एक तरीके से हमने 1 को ही तो मल्टीप्लाई किया। अगर मैं 2/2 से मल्टीप्लाई करती हूँ किसी को, उसका मतलब 1 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करने का मतलब 1 होता है, तो इसका मतलब हमने जिस चीज से मल्टीप्लाई किया उसी से डिवाइड कर दिया, तो क्वेश्चन चेंज नहीं हुआ। अब ये क्या, a प्लस बी ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हमारी आइडेंटिटी होगी 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। अब ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है जी, देखना जरा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए किसके क्या है, इक्वल है साइन स्क्वायर ए, तो ये हो गया साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, दैट इज इक्वल टू योर राइट हैंड साइड। ओके जी, हाँ जी स्टूडेंट्स, फिफ्थ पार्ट, इसको आप कह सकते हो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। और ये क्वेश्चन ना, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है cos माइनस साइन, ये जिस भी तरीके से इक्वल टू cosec a प्लस cot दिया है, इसी तरीके से यह क्वेश्चन आपका secant a प्लस tan a में भी आता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में कैसे हम कैसे करेंगे इसको, देखो इधर cosec a दिख रहा है मुझे, cosec और cot अगर देखें तो cosec में भी 1 अपॉन साइन होता है और cot में भी cos अपॉन साइन होता है, तो इसका मतलब डिनोमिनेटर में साइन होना चाहिए। अगर यहाँ पर यही क्वेश्चन ऐसे भी होता है, सीकेंट ए प्लस टैन ए के साथ होता है, तो सीकेंट में 1 अपॉन कॉस होता है और टैन में भी साइन अपॉन कॉस से होता है। तो यानी अगर टैन वाला क्वेश्चन आएगा तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कॉस से डिवाइड करेंगे, लेकिन हमारे पास है क्वेश्चन कॉसेक और कॉट में, तो आपने क्या करना है इस क्वेश्चन में, डिनोमिनेट ऊपर भी, इधर न्यूमरेटर को भी और इधर डिनोमिनेटर को भी, दोनों को, क्योंकि इसमें इधर देखिए तो साइन ए है, तो आप साइन ए से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दीजिए। तो मैंने कॉस ए अपॉन साइन ए, साइन ए अपॉन साइन ए, 1 अपॉन साइन ए, कॉस ए अपॉन साइन ए, साइन ए अपॉन साइन ए 1 ऐसे कर दिया, माइनस 1 अपॉन साइन ए, तो कॉस ए अपॉन साइन ए कॉट ए हो गया, ये 1 हो गया, ये कॉसेक हो गया, ऐसे नीचे हो गया, ठीक है। अब इसके बाद आप डिनोमिनेटर को बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, लेट द डिनोमिनेटर एज इट इज, इसमें कोई चेंज नहीं, सिर्फ न्यूमरेटर में ये जो 1 होता है ना 1, इसमें चेंज करेंगे। और इस पहली बात तो मैंने क्या किया, इस 1 को बिल्कुल साइड में लेंगे, ये कॉट है और कॉसेक ए को इकट्ठा लिखा और ये -1 शिफ्ट कर दिया इधर। अब ये जो 1 है ना, इस 1 में क्योंकि कॉट और कॉसेक वाली आइडेंटिटी यहाँ पर लग रही है, ये दिख रही है ना, तो यहाँ से 1 इज इक्वल टू क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर 1 की जगह ये थीटा में है, ये ए में, आप इन टर्म्स ऑफ ए लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, तो इस 1 की जगह अब हमने यहाँ पर लिख दिया कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए प्लस बी। तो नेक्स्ट में बिल्कुल एज इट इज लिखा, बाकी माइनस, और यहाँ आप ये रेक्टेंगुलर ब्रैकेट डाल के
यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी लगा दीजिए इसमें। अब आप देखिए यहाँ पर है, इसको भी ब्रैकेट में रख लिया, ये जो है इसको भी ब्रैकेट में रख लिया, तो ये कॉट ए प्लस कॉसेक है और ये कॉट ए प्लस कॉसेक है, इधर भी है इधर भी है, तो दोनों में से कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ क्या बचेगा 1, फिर ये माइनस और ये ब्रैकेट लगाना बेटा, अगर ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो ये गलत हो जाएगा, और ये कॉसेक ए माइनस कॉट ए, लेकिन ब्रैकेट के साथ नहीं तो आप साइन आपके उल्टे पुल्टे हो जाएंगे। तो अब 1, अब व्हेन यू विल चेंज द ब्रैकेट, ओपन द ब्रैकेट, तो ये कॉसेक ए जो प्लस में वो माइनस में हो गया और ये माइनस वाला कॉट ये प्लस में आ गया। अब ये देखो बिल्कुल सेम नहीं है, 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, तो ये तो हो गया कैंसिल, तो आपके पास क्या बचा कॉट ए प्लस कॉसेक ए, जो कि आपका राइट हैंड साइड के इक्वल। हाँ जी स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में ये है, और आप देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, कभी भी ना डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन ए है या 1 प्लस साइन ए है या 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए, सिर्फ यही बता रही हूँ, 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए। आप रेशलाइज कर दो इसको, तो मैं इसको रेशलाइज करने जा रही हूँ, तो रेशलाइज जब किया इसको तो अब ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, ठीक है। तो अब ऊपर आपका क्या बन गया 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर हो गया, होल स्क्वायर हो गया ना, ये भी 1 प्लस साइन ए है और ये भी 1 प्लस साइन ए है, तो स्क्वायर रूट में 1 प्लस साइन ए स्क्वायर हो गया। क्योंकि एक चीज और आपको यहाँ पर ना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर दो, रूट ए अपॉन रूट बी अगर हो तो रूट ए अपॉन बी लिखा जा सकता है, यानी कि अगर ऐसे डिवीजन है तो हम उसको सेपरेट भी कर सकते हैं, और अगर ऐसे है रूट ए बी तो आप उसको रूट ए रूट बी भी लिख सकते हैं, लेकिन ये दोनों ठीक है ये लिख सकते हैं, लेकिन कभी ऐसे है ना रूट ए प्लस रूट बी, तो आप उसको रूट ए प्लस बी एक ही रूट में ऐसे नहीं लिख सकते, और साथ में रूट ए माइनस रूट बी है तो आप उसको ए माइनस बी भी ऐसे नहीं लिख सकते, अगर सेपरेट सेपरेट है एक स्क्वायर रूट में नहीं ले सकते प्लस और माइनस के केस में, लेकिन हाँ मल्टीप्लिकेशन के केस में और डिवीजन के केस में आप कर सकते हैं, ये आप नहीं कर सकते, ठीक है जी, ये ऐसे आप नहीं लिख सकते अगर ऐसे होगा। इज इट क्लियर? तो ये चीज यही वाला कॉन्सेप्ट अब यहाँ पर लगा है, ये छोटे छोटे ना बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो ध्यान में रखने होते हैं। तो अब पूरा देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिवीजन में है ना, तो मैंने अलग अलग ले लिया, ऊपर वाले को अलग कर लिया नीचे वाले को अलग कर लिया, इसमें a माइनस बी ए प्लस बी की आइडेंटिटी लगाएंगे, a माइनस बी ए प्लस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बन गया जी आपका 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए क्या बन जाएगा ए स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। अच्छा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है जल्दी से, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, बिल्कुल सही है, तो ये बन गया। अच्छा एक चीज ऊपर देखिए, ये होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, तो 1 प्लस साइन ए आ गया, और नीचे आपका ये कॉस स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब इसको सेपरेट कर लो, 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, तो 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है सीकेंट ए होता है, और साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है tan ए होता है, तो आ गया आपका राइट हैंड साइड, हो गया ये प्रूव आपका, है ना। हाँ जी देखिए ये है आपका, इसको इसके इक्वल प्रूव करना है, मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया, लेफ्ट हैंड साइड में ना मुझे न्यूमरेटर में दिख रहा है कि साइन कॉमन है, तो साइन कॉमन ले लिया साइन थीटा, यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस 2 और ये पावर 3 की जगह रह जाएगी पावर 2, ऐसे नीचे यहाँ से cos थीटा कॉमन लिया तो यहाँ पर पावर एक कम हो जाएगी 2 cos स्क्वायर थीटा और ये -1, ठीक है। अभी आप 1 जहाँ भी है ना उस 1 की जगह ये लिखो, क्योंकि ये साइन और cos में है ना, तो हम साइन और cos के देखते हैं हम ना एज पर द डिमांड ऑफ क्वेश्चन वी अप्लाई द आइडेंटिटी। यहाँ पर मुझे साइन cos दिख रहा है तो मैं साइन cos वाली आइडेंटिटी को देखूंगी, जहाँ मुझे tan cot दिखाई देता है तो इनमें से मैं देखूंगी। तो साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एंड इन डिनोमिनेटर दिस इज 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस कॉमन 1 की जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। ओके, अब क्या हो गया, ये हो गया साइन थीटा, ये देखो साइन ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो मैं पहले ना इस cos स्क्वायर थीटा को पहले लिख लेती हूँ, cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, क्योंकि माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 साइन स्क्वायर थीटा यानी -1 साइन स्क्वायर थीटा। अब ये cos थीटा है
तो ये इसको भी खोल लेते हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि जब ये माइनस, ये ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस की वजह से ये आपके साइन, ऑल दीज साइंस विल बी रिवर्स्ड. So this is cos square theta minus sin square theta, and what will left here, 2 cos square theta minus cos square theta, it will become cos square theta minus the sin square theta. Both of these are same factors, so will be cancelled. So you are left with sin theta upon cos theta, that is equal to your tan theta, and that is equal to your right hand side. Left hand side, ये फिफ्थ क्वेश्चन एट पार्ट का, लेफ्ट हैंड साइड आई एम टेकिंग. यहाँ पर देखो ये a प्लस बी होल स्क्वायर, तो a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होगी, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. आपने देखा ना, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज आर आल्सो रिक्वायर्ड टू सॉल्व दिस ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस. तो यहाँ a प्लस बी होल स्क्वायर का यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी. ठीक है जी, ये हो गया. अब आप इधर लगाइए आइडेंटिटी, a प्लस बी होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर यस प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. अब इसके बाद साइन ए, जैसे tan इंटू कॉट ए कितना होता है, देखो ये चीज याद रखना, tan ए इंटू कॉट ए, क्योंकि tan और कॉट रेसिप्रोकल है, 1 होता है. ऐसे साइन ए इंटू कॉसेक ए क्या होता है, 1 होता है, क्योंकि कॉसेक ए क्या होगा, 1 अपॉन साइन ए, है ना. तो साइन ए इंटू कॉसेक ए कैंसिल हो गया, तो हम हमेशा साइन ए कॉसेक ए 1 होता है. ऐसे कॉस ए इंटू सीकेंट ए क्या होता है, वो भी 1 होता है. तो याद रखना, कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो मल्टीप्लाइड, व्हेन इट इज मल्टीप्लाइड विद इट्स रेसिप्रोकल, ठीक है, तो क्या है ये, दैट इज इक्वल टू 1, प्रोडक्ट 1 के इक्वल आता है. तो ये साइन ए इंटू कॉसेक ए क्या हो गया, ये भी 1 हो गया. चलो आप दिखाना चाहते हो आप दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है. दिस इज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए की जगह आप 1 अपॉन साइन ए लिख सकते हैं. तो कॉस स्क्वायर ए प्लस सीकेंट स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सीकेंट ए की जगह 1 अपॉन कॉस ए लिख देंगे. ये कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया. आप देखिए साइन स्क्वायर ए के साथ कॉस स्क्वायर ए, रीअरेंज. नाउ वी आर गोइंग टू रीअरेंज दिस एक्सप्रेशन. साइन स्क्वायर ए के साथ मैंने कॉस स्क्वायर ए लिख लिया, ठीक है, इन दोनों को इकट्ठा. अब ये कॉसेक स्क्वायर ए के साथ मैंने क्या लिखना है, कॉसेक स्क्वायर ए को एज इट इज लिखिए, कॉसेक स्क्वायर ए, और ये सीकेंट स्क्वायर ए, ठीक है, और ये बचा अब 2 और एक 2 है यहाँ पर, ठीक है. तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है जी, 1 होता है. कॉसेक स्क्वायर ए क्या है, कॉसेक स्क्वायर ए किसके इक्वल है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए यहाँ लिख दीजिए. और सीकेंट स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए, तो सीकेंट स्क्वायर ए की जगह 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और ये 2 प्लस 2 हो गया 4. रीजन देना पड़ेगा आपको, सपोर्टिव रीजंस आर रिक्वायर्ड टू राइट कि भाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, यू नो इट दैट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, और एक आइडेंटिटी आपने लगाई है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. यू आर टू राइट ऑल दीज सपोर्टिव रीजंस आल्सो. अब ये देखिए, एक तो ये बन गया आपके पास, ये 1 है, एक ये 1 है, एक ये 1 है, और ये 4 है. 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3 प्लस 4 7 हो गया. एंड प्लस दिस कॉट स्क्वायर ए प्लस दिस tan स्क्वायर ए, आ गया आपका राइट हैंड साइड आ गया, हेंस इट इज प्रूव्ड. हाँ जी, in 9th question we have to prove that this is equal to this. तो यहाँ cosec को I have written 1 upon sin और secant को 1 upon cos लिखा है. तो अब sin a के अपॉन में 1 कर दिया, इधर भी अपॉन 1 करके हमने इसका एलसीएम लिया है, तो ये इधर मल्टीप्लाई हो गया, ये इधर मल्टीप्लाई हो गया, ऐसे ये इधर और ये इधर. तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, cos स्क्वायर ए. 1 माइनस cos स्क्वायर ए क्या होता है, sin स्क्वायर ए. ठीक है, अब यहाँ पर ये देखो, ये बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो ये कैंसिल हो सकता है. cos ए यहाँ स्क्वायर से कैंसिल, ये साइन है, ये स्क्वायर कैंसिल, तो आपके पास बचा cos ए साइन ए. लेकिन ना हम देख रहे हैं हमारे पास राइट हैंड साइड नहीं आया. कई बार ऐसा होता है कि राइट साइड नहीं आए, तो हम राइट साइड को फिर अलग से सॉल्व कर लेते हैं. तो ये है 1 अपॉन tan ए प्लस कॉट ए. तो हम क्या करते हैं, इसको
tan a को sin a अपॉन cos a लिख रहे हैं और cot a को cos a अपॉन sin a लिख रहे हैं और इसका ले रहे हैं एलसीएम। तो एलसीएम लोगे तो sin a cos a, तो ये sin a इधर मल्टीप्लाई होगा sin स्क्वायर a हो जाएगा और ये cos इधर मल्टीप्लाई होगा तो cos स्क्वायर a हो जाएगा। ठीक है, अब ये 1 और ये क्या होगा, ये पूरा नीचे वाला एक्सप्रेशन है ना ये, तो इनटू करके क्रॉस कर देंगे आप इसको, ये आपका sin a cos a अपॉन sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a। sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a क्या होता है जी, 1 होता है, तो ये 1 हो गया, ऊपर बच गया sin a cos a। तो ये आपका किसके इक्वल आ गया, लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गया, हेंस इट इज प्रूव्ड। हाँ जी, एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें ये दीज टू एक्सप्रेशंस आर इक्वल, पहले ये एक्सप्रेशन इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो यानी कि अल्टीमेटली हमें इसको भी इसके इक्वल प्रूव करना है और इसको भी इसके इक्वल प्रूव करना है। तो सबसे पहले मैंने ये लेफ्ट हैंड साइड 1 पार्ट जो है ये वाला लिया है, 1 प्लस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर a, दोनों ही आइडेंटिटीज लग रही है, दोनों में देखो है ना, दोनों में आइडेंटिटीज लग रही है। 1 प्लस tan स्क्वायर a क्या होता है, secant स्क्वायर a है ना, एंड 1 प्लस cot स्क्वायर क्या होता है, cos स्क्वायर a। ठीक है, आप इसको secant स्क्वायर a can be written as 1 upon cos स्क्वायर a and cos स्क्वायर can be written as 1 upon sin स्क्वायर a, है ना। तो अब आप इसको ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, इनटू sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर, सॉरी sin स्क्वायर a अपॉन ये 1 है, तो ये बन गया sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a, है ना। तो sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a क्या होता है, tan स्क्वायर a, ये भी स्क्वायर है ये भी स्क्वायर है, तो sin अपॉन cos ये tan और दोनों का स्क्वायर a, दिस इज इक्वल टू योर राइट हैंड साइड। तो हमने इसको इसके इक्वल प्रूव कर दिया। अब हम ये जो मिडल वाला लेफ्ट है कह लो कि बिकॉज दिस इज लेफ्ट टू दिस, तो इसको करते हैं अब हम, ये है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड सेकेंड वाले, 1 माइनस tan a अपॉन 1 माइनस cot a, दिस इज होल स्क्वायर। तो आप इसको लिखिए 1 माइनस sin a अपॉन cos a, है ना, और ये हो गया 1 माइनस cos a अपॉन sin a, ओके, होल स्क्वायर। ठीक है, अब एलसीएम लेंगे आप इसका, तो एलसीएम लेंगे तो ये बन गया cos a माइनस sin a अपॉन cos a, और नीचे क्या बनेगा, sin a माइनस cos a अपॉन sin a का होल स्क्वायर। अब ये देखिए कि अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम, है ना, तो ये बन जाएगा cos a माइनस sin a अपॉन cos a इंटू ये sin a ऊपर चला जाएगा और ये बन जाएगा sin a माइनस cos a। आपको बच्चों एक चीज दिखाई दे रही होगी कि यहाँ cos a माइनस sin a या sin a माइनस cos a, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ तो ये भी sin a माइनस cos a बन जाएगा और ये कैंसिल हो सकता है, तो इसलिए हमने क्या किया, इधर से माइनस इसमें से कॉमन ले लिया, तो ये बन गया sin a माइनस cos a। थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड बेटा इन क्वेश्चंस को, प्रूव करने वाले क्वेश्चंस को करते हुए आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये नहीं है कि आपके पास एक फॉर्मूला बस अप्लाई कर दिया, एप्लीकेशन के साथ साथ आपको देखना पड़ता है कि कैसे अप्लाई करना है। तो ये अब आपका दोनों सेम बन गए, ये कैंसिल हो गया, ऊपर बचा ये माइनस sin a अपॉन cos a होल स्क्वायर, तो ये बन गया आपका माइनस tan a होल स्क्वायर। तो अब देखिए माइनस, क्योंकि पावर इवन है तो वो तो खत्म ही हो जाएगा, ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -1 का स्क्वायर और tan a का स्क्वायर, है ना, तो -1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, एंड दिस इज tan स्क्वायर a, दिस इज इक्वल टू योर राइट हैंड साइड। तो इसके साथ ही आपकी जो एक्सरसाइज 8.4 है वो आपकी बिल्कुल कंप्लीट हो गई है एनसीईआरटी बुक में से। अब आपको मैं इसका असाइनमेंट दूंगी, वो आपने खुद इसको करना है। अभी आप पहले एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं विद एग्जांपल्स, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, इन्हीं की प्रैक्टिस कीजिए आप और इनको कंप्लीट कीजिए अपनी नोटबुक में। थैंक यू जी। हाँ जी स्टूडेंट्स, ये असाइनमेंट में जो है इस एक्सरसाइज 8.4 का आपको अभी दे रही हूँ, आप इसको विद इन 2-3 डेज आप मुझे सबमिट करा सकते हैं। ठीक है, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको कीजिए।